अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोगों ने जो सिलेक्शन स्टेटमेंट है उसको बड़े अच्छे से समझ लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अच्छा, सिलेक्शन स्टेटमेंट में एक हमारी स्टेटमेंट रहती है, तो ज़रूर उसको हम बाद में देख लेंगे, अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वाइल रेपिटेशन स्टेटमेंट। अब हमारी आती है रेपिटेशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले है वाइल। मैंने आपको इसकी टाइप्स बताई थी, वाइल है, डू वाइल है, फॉर है और नेस्टेड लूप्स हैं। Repetition statement specify that program should an action while some condition remains true। ठीक है, हमारी एक रिक्वायरमेंट है, उस तक हमें पहुंचने के लिए तब तक उस लूप को क्या है, रिपीट होता ही रहेगा। ठीक है, रिपीट चलती रहेगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सोडो कोड लिखी है, एक स्टेटमेंट लिखी है, वाइल, मतलब ये एक आपका रिजर्व वर्ड है, वाइल देयर आर मोर आइटम्स ऑन माई शॉपिंग लिस्ट, परचेज़ करो नेक्स्ट आइटम एंड क्रॉस इट ऑफ माई लिस्ट। मतलब एक मैंने चीज़ ले ली, उसको कट ऑफ कर दिया, दूसरी चीज़ लेनी है, तीसरी लेनी, जब तक मेरी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं हुई तब तक मैंने उसको लेते ही रहना है। द कंडीशन देयर आर मोर आइटम्स ऑन माई शॉपिंग लिस्ट लाइक आइदर ट्रू और फॉल्स है, कंसेप्ट वैसा ही, लेकिन यहाँ पे रिपीट होता है। लाइक मुझे 1 से लेकर 10 तक गिनती शो करवानी है, तो मेरी 1 से लेकर 10 तक गिनती जब तक नहीं शो होती तब तक वो ट्रू कर कर के मतलब उसको चलता रहेगा। जब 10 प्रिंट हो जाएगा उसके बाद फॉल्स हो जाएगा, उसके बाद काम नहीं होगा ये। ठीक है, यहाँ पे देखें एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल ऑफ C++ वाइल रेपिटेशन स्टेटमेंट कंसीडर अ प्रोग्राम सेगमेंट डिजाइन टू फाइंड द फर्स्ट पावर ऑफ 3 लार्जर देन 10 100। सपोज द इंटीजर वेरिएबल्स प्रोडक्ट हैज़ बीन इनिशियलाइज 3। तो मैंने कहा कि भाई ये 3 से स्टार्ट हो, मैंने उसको इनिशियलाइज करवा दिया। हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, उसकी वैल्यू असाइन करते हैं ना, तो ये वही चीज़ है, इनिशियलाइज करवा लो, असाइन करवा लो, बात एक ही होती है। अब ये देखें, यहाँ पे इंटीजर क्या है, एक डाटा टाइप है, उसके अंदर एक वेरिएबल बनाया है, प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया है, वाइल प्रोडक्ट लेस देन और इक्वल टू 100 हो। ठीक है, आपकी ये ऐसे ही लगेगा, रिजर्व वर्ड है, पैरेंथेसिस डालोगे, ये आपका वेरिएबल है जो आपने बनाया हुआ है, लेस देन और 100, लेस देन और इक्वल टू 100 हो, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ये कह रहा है 3 लार्जर देन 100 तक जाना है। तो लेस देन और 100 तक हो, तो प्रोडक्ट उसको क्या करवा रहा है, प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू, मतलब पहले 3 के अंदर प्रोडक्ट है, उसी के अंदर ये एडअप करवा रहा है ना, उसी के अंदर ही चेंजेस करवाते जा रहे हो आप। 3 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लाई हुआ, 4 आ गया, अब 4 3 आर। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट होगा ना, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो वो यहाँ पे वो 3 को रिप्लेस कर देगा। फिर प्रोडक्ट आगे 5 है, तो वो जो भी आंसर आएगा वो इस प्रोडक्ट के साथ रिप्लेस होता जाएगा। जैसे कि व्हेन द वाइल स्टेटमेंट बिगिंस एग्जीक्यूशन, प्रोडक्ट्स वैल्यू इज़ 3। ठीक है, 3 आपकी मेनली वैल्यू है, आपने इनिशियलाइज करवाई यहाँ पे 3 से वैल्यू। ईच रेपिटेशन मल्टीप्लाइज प्रोडक्ट बाय 3, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना अब इसको, हमारा प्रोग्राम हमें कहता है कि मल्टीप्लाई करो जब तक आपकी वैल्यू लेस देन और 100 के इक्वल ना हो जाए, मतलब 100 मेरी स्पेसिफिकेशन है। सो प्रोडक्ट टेक्स ऑन द वैल्यू 3 के कम्बिनेशन के साथ आप मल्टीप्लाई करें, 3 3 आर 9 हो गया, अब 9 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 9 आ गया, अब 9 3 आर, ठीक है, 27। अब 27 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 21। इसी तरह सो ऑन सक्सेसिवली जो भी हमारी 100 टाइम मल्टीप्लिकेशन है वो हमें कंप्लीट करनी है। व्हेन प्रोडक्ट बिकम 243 द वाइल स्टेटमेंट कंडीशन, ठीक है, कंप्लीट होगी, तो देन इसके बाद वो क्या हो गया, बिकम्स फॉल्स हो गया, आपकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होगी, बिकॉज आपने मल्टीप्लाई करना था 100 टाइम। 3 को 3 से मतलब मल्टीप्लाई करते करते 100 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करना था, तो आपकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी, दैट्स इट। तो ये एक तरीकाकार है इसका, ये रेपिटेशन होती है, लूप चलती जाएगी, लूपिंग हो रही है यहाँ पे। तो हर, अब इसका फ़्लो चार्ट क्या है, देखिए ये जो भी चीज़ है ना हम फिगर की फॉर्म में देख रहे हैं, तो इसका फ़्लो चार्ट भी है, जिस तरह हमने इफ़ एल्स, ठीक है, उस स्टेटमेंट का फ़्लो चार्ट देखा था, इसका भी है। अब क्या है, ये आपका स्टार्ट का सिंबल है, कंडीशन। अब वाइल कैसे काम कर रही है, मर्ज कंडीशन कर रही है, अगर
प्रोडक्ट लेस देन और 100 के इक्वल है तो क्या करें, ट्रिपल प्रोडक्ट वैल्यू मतलब उसको करस्पॉन्डिंग C++ स्टेटमेंट में चलता जाएगा, ठीक है। फिर ये वापस की तरफ जा रही, किसकी कंडीशन की तरफ जा रही है, फिर उसे चेक करना है। अगर लेस देन अभी भी 100 से है तो फिर ये तब तक कंप्लीट होता जाएगा। अब यहाँ पे आया, उसने देखा कि नो मतलब लेस देन और इक्वल टू अब 100 कंप्लीट हो चुका है, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट ग्रेटर देन हो गई ये 100 से, देन आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाए। ये इसका डिसीजन है। यहाँ पे इसने मर्जिंग करना है, इसलिए 2 सिंबल्स यूज़ किए हैं। इसने मर्जिंग करी जानी है, मतलब आपकी रेपिटेशन होती जा रही है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जब तक 100 तक वैल्यू नहीं पहुँचे तब तक उसने उसको रिपीट करते जाना है। अगर ग्रेटर देन 100 होगी, लाइक 101 टाइम आ गया, तो फिर वो उसको टर्मिनेट करवा देगा। तो ये आपका वाइल का सिंबल काम कर रहा है, वाइल स्टेटमेंट ऐसे काम करती है। ओके जी, अब आता है फार्मूलेशन एल्गोरिथम काउंटर कंट्रोल्ड रेपिटेशन। तो ये इसका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर होती है इसके अंदर, काउंटर कंट्रोल्ड के अंदर, अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट टू का क्विज, मतलब क्लास के 10 स्टूडेंट हैं, उनका एक क्विज़ ले रहे हैं। द ग्रेड 0 to 100 फॉर द क्विज आर अवेलेबल टू यू, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द टोटल ऑफ द ग्रेड एंड द क्लास एवरेज। मतलब मुझे उस क्लास के टोटल ग्रेड्स निकालना है और उसका एवरेज निकालना है। द क्लास एवरेज इज़ इक्वल टू द सम ऑफ ग्रेड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। ऐसे ही होता है ना, हम जब मैथमेटिक्स का काम कर रहे होते हैं तो डिफरेंट आप अपना मैथमेटिक्स के फार्मूलाज के ज़रिए काम कर रहे होते हो, एवरेज निकाल रहे होते हो, ग्रेड निकाल रहे होते हो, कैलकुलेट कर रहे होते हो, और फिर उसके बाद आपको जो भी आंसर आता है वो प्रिंट होता है। तो इसका सूडो कोड क्या है इस एल्गोरिथम का, काउंटर कंट्रोल्ड रेपिटेशन यूज़ करते हैं किस पर्पज़ के लिए, इनपुट लेने के लिए वन टाइम, ठीक है, हमें लेनी पड़ेगी। द तकनीक यूज्ड वेरिएबल कॉल्ड काउंटर, तो यहाँ पे जो भी हम वेरिएबल यूज़ करें उसको हम एज अ काउंटर कहते हैं। और जो भी हमारी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं उसके लिए हम आइट्रेशंस ऑफ द लूप यूज़ करते हैं, ठीक है। आइट्रेशंस होता है ना, वही चीज़ रिपीटेशन, आइट्रेशन हो गया, रेपिटेशन हो गया, बात एक ही है। तो काउंटर कंट्रोल्ड रेपिटेशन इज़ ऑफन कॉल्ड डेफिनाइट रेपिटेशन बिकॉज द नंबर ऑफ रेपिटेशन इज़ नाउन बिफोर द लूप बिगन एग्जीक्यूटेड। अब इसलिए इसको कहा गया है काउंटर कंट्रोल्ड। इसमें है ना, हमने लूप चलाने से पहले, एग्जीक्यूट करवाने से पहले सारी वैल्यूज़ पहले से डिसाइड करके दे देनी होती है, ठीक है, काउंटर कंट्रोल लूप के अंदर। जैसे कि सेट टोटल टू ज़ीरो, जी आपने ज़ीरो पे सेट कर दिया। सेट ग्रेड काउंटर टू 1, फाइल ग्रेड काउंटर इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 होगा तो देन उसको प्रॉम्प्ट करवा देगा, मतलब यूज़र से वैल्यू क्या करवा रहे हैं, एंटर करवा रहे हैं। अब प्रॉम्प्ट यहाँ पे सी इन के लिए यूज़ हुआ है, इनपुट लेने के लिए। इनपुट द नेक्स्ट ग्रेड, ऐड द ग्रेड इनटू टोटल। हमारा एक्चुअली प्रोग्राम जो मैंने आपको गाइड किया है वो उसको फुलफिल कर रहा है, उसके मुताबिक आपका ये एक एल्गोरिथम लिखा जा रहा है, सूडो कोड लिखा जा रहा है। ऐड 1 टू द ग्रेड काउंटर, सेट द क्लास एवरेज टोटल डिवाइडेड बाय 10, प्रिंट करवा दो टोटल ग्रेड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द क्लास, और आपका एवरेज क्लास जो है वो प्रिंट हो जाएगी। नोट दी रेफरेंसेस इन द सूडो कोड एल्गोरिथम, जो भी आपकी फिगर पीछे दिखाई है, टोटल एंड अ काउंटर। अब टोटल क्या है, आपका वेरिएबल यूज़ हो रहा है, एक्यूमुलेट द सम सेवरल वैल्यूज़, और काउंटर वेरिएबल क्या है, दी यूज़ टू काउंट, ठीक है। टोटल आपने क्या है, एक्यूमुलेट कर रहा है, सम अप कर रहा है, और काउंटर क्या कर रहा है, उसको काउंट कर रहा है। तो आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन जिस चीज़ से हमें ज़्यादा ईजीनेस मिले हमें वो चीज़ जो है वो उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है आपकी रेपिटेशन स्टेटमेंट को, जैसे कि ये प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, इंक्लूड। अब ये किस लिए, स्टैंडर्ड स्ट्रिंग के लिए, मतलब ये जो प्रोग्राम है ना आपका, इसके बगैर नहीं चलेगा। जिस तरह वो हेडर फाइल्स आप यूज़ कर रहे हो ना, यहाँ पे आयो स्ट्रीम, ये आयो स्ट्रीम यूज़ हुई है, तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रही है, आपकी स्ट्रिंग यूज़ हो रही है, मतलब आपकी स्ट्रिंग वैल्यू स्ट्रिंग क्लास के लिए यूज़ कर रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ क्लास ग्रेड बुक दी डिटरमाइन क्लास इन एवरेज, मेंबर फंक्शन लगा रहे हैं, तो ये फंक्शंस की फॉर्म में काम हो रहा है।
तो अभी मैं इस चीज़ का कंसेप्ट आप लोगों को नहीं बताऊंगी, बिकॉज़ पहले आप लोगों को मेनली सिंपल काम आना चाहिए। ये जब हमारे फंक्शंस की तरफ, क्लासेस की तरफ मूव होंगे, तब आप लोगों को गाइड करूँ, क्योंकि पहले हमें सिंपल इफ़ एल्स रेपिटेशन स्टेटमेंट्स को करना है। हाँ, ये आप कर सकते हैं ज़रूर। आयो स्ट्रीम है, हैश इंक्लूड है, ग्रेड बुक डॉट एच लगी है यहाँ पे। आपको मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया है कि हम जब ग्लोबली कॉल करते हैं तो हमें पता है कि मैंने हर जगह पे एस टी डी यूज़ करना है, तो बजाय इसके कि बार बार एस टी डी लगा रही हूँ हर जगह पे, तो आप पहले ही ग्लोबली कॉल कर लो। यूजिंग फंक्शन यूज़ करना, नेम स्पेस एस टी डी लगा दो। ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने कॉल किए थे ना, ये कि मैं एस टी डी सी आउट सी इन हैंडल यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे ग्रेड बुक है आपका एक वेरिएबल, यहाँ पे ये एक रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, नेम स्पेस यूज़ कर रहे हैं। ग्रेड बुक स्ट्रिंग नेम सेट करवा दो उसको, जो भी उसके अंदर वैल्यूज़ आ रही हैं। इसमें आपने कॉम्प्लेक्स नहीं होना कि ये क्या चीज़ें हैं, बस आप लोगों को मतलब ग्रेड फंक्शन रिटर्न करवा के दिखा रहे हैं। तो मैं खुद भी इसको स्किप कर रही हूँ अभी, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। चूँकि वो टू टाइप्स की ना रेपिटेशंस होती है, तो एक होती है सेंटिनल कंट्रोल, वो काउंटर कंट्रोल थी, ये सेंटिनल है। अब यहाँ पे डेवलप अ क्लास एवरेज प्रोग्राम दैट प्रोसेसेस ग्रेड्स फॉर एन आर्बिट्री नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स ईच टाइम इन रन्स। तो यहाँ पे आर्बिट्री मतलब डमी वैल्यू, मतलब चेंजेस होती जा रही हैं। मतलब आपकी जो सेंटिनल कंट्रोल रेपिटेशन है ना, ये इसको हम ये कहते हैं इनडेफिनाइट रेपिटेशन, मतलब डेफिनाइट, नॉट कंप्लीट नहीं होती। जहाँ पे बिकॉज द नंबर ऑफ रेपिटेशन इज़ नॉट नोन, हमें काउंटर कंट्रोल लूप में पहले से बताना पड़ता है कि इतनी कंडीशन लगानी है, लेकिन इसमें हमें नहीं, हम श्योर नहीं होते कि हमें कितनी जो है लूप्स की हद देनी है, लिमिट्स देनी है। ठीक है, इसमें हमें नहीं समझ आ रही होती। तो ये दोनों एक्चुअली दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे तो अभी वाइल की काउंटर कंट्रोल और सेंटिनल काउंटर कंट्रोल में, दोनों में आप लोगों को डिफरेंस मैंने क्लियर कर दिया। क्या होता है, काउंटर कंट्रोल में हमें ऑलरेडी पहले से ही वैल्यू डिफ़ाइन करनी पड़ती है कि इतनी मेरी लिमिट्स है, और जो सेंटिनल है इसमें मुझे पता नहीं होता कि मुझे एक्चुअली कितनी वैल्यू जो है वो फ़िक्स करनी है। तो ये प्रोग्राम्स हम साथ साथ देख लेंगे बाद में, अभी ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस लाजमी पढ़ लीजिएगा। कंपेयर किया हुआ लॉजिक फॉर सेंटिनल रेपिटेशन विद फॉर काउंटर कंट्रोल रेपिटेशन, पीछे भी आपको बता दिया। काउंटर कंट्रोल रेपिटेशन में ईच आइट्रेशन ऑफ वाइल स्टेटमेंट रीड्स द वैल्यू फ्रॉम द यूज़र। कहाँ से करते हैं, वैल्यू फ्रॉम द यूज़र से हम लेते हैं। और सेंटिनल कंट्रोल रेपिटेशन में क्या है, रेपिटेशन रीड्स द फर्स्ट वैल्यू बिफोर रीच द वाइल। तो इसमें पहले हम वैल्यू को क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं अपनी वाइल लूप तक जाने के लिए। तो आप लोगों ने डिफरेंट इनके पॉइंट्स निकालने हैं और इसको कॉपी पेंसिल के ऊपर राइट आउट कर लेना है, ताकि आप लोगों को इनका डिफरेंस समझ आए। अगर यहाँ से आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो बेटा आप जो भी आपकी C++ की बुक है ना, इसमें आपका चैप्टर है लूप्स का। ठीक है, वहाँ पे भी इन लूप्स के अंदर मल्टीपल डिफरेंस है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। ये सारी इंटीजर्स लाइन इनसाइड वो चीज़ के बारे में बता रहे हैं। नेस्टेड कंट्रोल स्टेटमेंट, वही लूप के अंदर लूप लगेगी। ठीक है, तो ये आप मतलब प्रॉब्लम को रीड आउट करिएगा। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी है, बस यही लिखा हुआ है कि लूप के अंदर लूप जब हो तो हम उसको कम्प्लेक्स कैसे करते हैं। तो आपने इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक जैसे हमने इफ़ सिलेक्शन स्टेटमेंट में देखा, इफ़ एल्स में देखा, ठीक
ठीक है। अभी ये वाइल के बारे में ही बातचीत हो रही है, वाइल लूप के बारे में। अभी उसके बाद फॉर लूप आनी है, डू वाइल लूप आनी है। देखिए यहाँ पे इन्होंने मे बी इसके किया नहीं है, इन्होंने सिंपल एक वाइल स्टेटमेंट को किया है। तो फॉर डू वाइल वाइल लूप, इसको मैं आप लोगों को प्रॉपरली उसके साथ करके दिखाऊंगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर नहीं, सेपरेटली करती हूँ। ठीक है, आपकी एक लूप होती है, फॉर लूप होती है। नहीं तो यहाँ पे ना प्री बिल्ट ये ऑप्शंस होते हैं, जब आप ये देखें यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, आप मल्टीपल इंसर्ट कर सकते हो। ये देखें, जैसे कि मैं फॉर लूप इंसर्ट करना चाह रही हूँ, वाइल करना चाह रही हूँ, डू वाइल करना चाह रही हूँ, ये वाला ऑप्शन होता है इंसर्ट का। ठीक है, फॉर डू वाइल इफ़ स्विच, मल्टीपल आपके पास बिल्ट इन है। अब ये देखो, ये ऐसे होती है आपकी, ये एक्चुअली वाइल की स्टेटमेंट है, फॉर की, सॉरी। ठीक है, फॉर फॉर लगेगा। अब ये क्या चीज़ है, ये हमने इसकी स्पेसिफिकेशन करनी होती है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। इसी तरह वाइल होती है, तो आप लूप्स के अंदर लूप्स भी लगा सकते हो। ये वाइल का स्ट्रक्चर है। अगर ये डू वाइल लगानी है तो डू वाइल ऐसे होता है। अब वाइल और डू वाइल में एक्चुअली मेनली डिफरेंस क्या है, ये आप लोगों को भी प्रैक्टिस के साथ मैं ऐसे करवाऊँगी, ऐसे आप लोगों को कन्फ्यूजन है कि मैं बस आप लोगों को ये बताया कि इंसर्ट भी कर सकते हैं हम लोग, अगर आपको उसका सिनेरियो, उसका स्ट्रक्चर भूल जाए। तो अभी ये हमने ऑपरेटर्स देखने हैं सारे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में पहले इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ये लूपिंग वगैरह जो है, इनका कॉन्सेप्ट बारी बारी समझाऊंगी। ठीक है, आप लोगों ने इसको कॉम्प्लेक्स नहीं लेना, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है भी नहीं। अगर कॉम्प्लेक्स लगेगा तो हम इस बुक में से इसको फॉलो कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसको देख लेंगे। यहाँ से इसमें प्रॉपर आप लोगों को सारे उसके मेनली डिफरेंसेस, फॉर लूप, वाइल लूप, इनके डिफरेंसेस क्लियर किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखा कंट्रोल स्ट्रक्चर है, आपका 5th चैप्टर है C++ में से। ये आपकी कंट्रोल स्ट्रक्चर है, जिसमें आपकी ये सिलेक्शन है, ये देखिए रेपिटेशन है, ये आपके फंक्शन कॉल, सिंपल मतलब बताया है आपको। ये ऑपरेटर्स हैं सारे, इफ़ स्टेटमेंट लगी हुई है, ये देखो, इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट, इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, मतलब आपको बच्चों के लेवल का समझाया होगा, तो आप लोग यहाँ से लाजमी करें। तो ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, तो हम यहीं में से कोई भी प्रोग्राम उठाएंगे और करेंगे प्रैक्टिस। फिर इसके बाद आपकी आएगी लूपिंग की बारी। ठीक है, ये देखो नेस्टेड इफ़ लगी हुई है ना, इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये वाली कंडीशन की तरफ मूव होगा, अदरवाइज एल्स की तरफ चला जाएगा। तो आउटर इफ़ ट्रू होगी तो इनर इफ़ की तरफ मूव होगा। कंपाउंड कंडीशन मतलब वही ना, कॉम्प्लेक्स कंडीशन होती है। तो ये यहाँ पे ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल, एंड, और, नॉट, तो ये इन्हीं के साथ ही चलती हैं आपकी इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। तो मेरा एक्चुअली पर्पज़ आप लोगों को डराना नहीं है, ये आप लोगों को सारी चीज़ें मैंने बतानी है। बस मैं ओवरव्यू दे रही हूँ कि ये जो चैप्टर नंबर 5 था, ये आपका इस चीज़ से रेलेवेंट है, सिलेक्शन स्टेटमेंट से। इसके बाद आपके आएंगे जी कंडीशनल ऑपरेटर्स, वही कंडीशनल ऑपरेटर क्या था, इफ़ एल्स का अल्टरनेट है। ठीक है, फिर देन आपका लूप्स का आएगा।
ये देखिए जी, ये लूपिंग स्ट्रक्चर तो चैप्टर नंबर 5 में सिलेक्शन था, ये लूपिंग स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे आपके पास ना मल्टीपल टाइप्स की लूप्स आएंगी। देखो मैंने अभी आपको बताया था ना, काउंटर कंट्रोल लूप और सेंटिनल, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, ये टाइप्स ऑफ जो लूप होती है आपकी डिपेंड होती है ऑन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल नाउन एज काउंटर कंट्रोल। मतलब कि द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड ईच टाइम ऑफ द बॉडी लूप। मतलब डिक्रीमेंट होती जाएगी, इंक्रीमेंट होती जाएगी। तो ये चीज़ है इनिशियल वैल्यू काउंटर वेरिएबल, टर्मिनेटिंग कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, मतलब वन बाय वन उसमें ऐड होती जाएगी। लेकिन जो सेंटिनल है वो क्या होती है, ये लूप होती है स्पेशल वैल्यू के ऊपर डिपेंड होती है। इसमें जो लूप होती है टर्मिनेट कब होगी, एंड कब होगी, व्हेन द सेंटिनल वैल्यू इज़ इनकाउंटर्ड। लाइक दीज टाइप्स ऑफ लूप्स आर नाउन एज कंडीशनल लूप, जिसमें एग्जांपल दी हुई है। लूप्स में एग्जीक्यूट वाइल द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज़ नॉट -1। अब यहाँ पे -1 क्या है, सेंटिनल वैल्यू इज़ यूज टू टर्मिनेट द लूप। -1 आ गई तो इसका मतलब है मेरी लूप ने बंद हो जाना है। लेकिन इसमें +1 जब तक हमारी लूप कंप्लीट नहीं हो तब तक है। तो ये देखिए जी, वाइल लूप तो ऑलरेडी आप लोगों को बता दी है। वाइल कंडीशन डालते हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट्स क्या है, C++ की स्टेटमेंट्स आनी है। इसके बाद फिर आपकी आती है फॉर लूप। तो बेसिकली पर्पज़ मेरा आपको अभी सिर्फ व्यू करवाना है कि ये इस तरह हम इसके अंदर लिखते हैं। तो ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं आप लोगों के किए हुए इस चीज़ से रेलिवेंट। मैं एक्चुअली मूव कर रही हूँ अपनी डिफरेंट आप लोगों को गाइड। हाँ जी, अब देखिए डू वाइल स्टेटमेंट आई, मतलब डू फिर वाइल। मतलब पहले डू एक बार बॉडी ज़रूर रन होगी, फिर वाइल कंडीशन चलेगी, ठीक है। ये एक इसका तरीकाकार है डू वाइल का। मतलब हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं, मल्टीपल काम कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी अकल के साथ, अपनी लॉजिक के साथ कौन सी लूप यूज़ करनी है और कहाँ पे यूज़ करनी है। प्री टेस्ट, पो टेस्ट, आपकी पोस्ट टेस्ट, ये सारी चीज़ें बाद में। हाँ जी, ये देखो जी फॉर लूप, ये आपकी फॉर लूप ऐसी होती है। अभी आप लोगों को जब मैंने यहाँ पे इंसर्ट करके दिखाई थी फॉर लूप, तो उसके 3 पार्ट्स थे ना, एक ये देखिए, फिर ये, फिर ये, ठीक है। अब टर्मिनेटर आ रहा है तो ये इस तरह होता है, पहले हमने इनिशियलाइज़ करवानी होती है, मतलब हम इधर इनिशियलाइज़ करवा देते हैं। लाइक मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसको वैल्यू दे दी 0 1 या कुछ भी दे दिया, उसने वहीं से स्टार्ट होना है। कंडीशन लगाई और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लगाना। तो ये आपकी जो लूप स्टेटमेंट्स है ना, ये आपकी जो फॉर होगी, डू वाइल होगी, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के साथ काम करते हैं, ठीक है जी। स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसमें टेंशन नहीं लेनी। तो मैंने आप लोगों को आज जो है वो एक्चुअली वाइल लूप के बारे में ही बताया है। तो आप लोगों ने उसको रीड आउट करना है। सेंटिनल और काउंटर कंट्रोल के बारे में क्या डिफरेंस है वो आप दूसरी बुक से कर लो, ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर समझ आ जाए, ठीक है। अपने साथ साथ नोट्स बनाते जाएं और प्रैक्टिस करते जाएं सॉफ्टवेयर के ऊपर। मल्टीपल पहले प्रोग्राम्स अपने बेसिकली सिंपल प्रोग्राम लिखो, ताकि आप एडवांस काम भी करना आ सके आप लोगों को। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं इसकी हैंड्स ऑन मतलब एग्जांपल करवाऊंगी। इफ़ क्या है, इफ़ एल्स क्या है, नेस्टेड इफ एल्स कैसे प्रोग्राम लिखना है। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।